आप ये देखो यार, लोगों के सर पे बिल ऐसे सवार हो गए, आप यकीन करो रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद वेटर अगर बिल लेकर आए ना तो उससे भी पूछ रहे होते हैं भाई इसकी आखिरी तारीख क्या है। और एक बात कहना चाहता हूं सीरियस नोट पे, हमारा मुल्क एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, हम किसी भी मुल्क की आंखों में आंखें डालकर कर्जा मांग सकते हैं। कहते हैं कि 3 किस्म की लड़कियां होती है, एक जो रोने लगती है, दूसरी जो इग्नोर करती है और तीसरी कहती है अब तू देख तूने पंगा किससे लिया है। आप ये देखो हकीम साहब, वॉशिंग मशीन का भी चक्कर चलता है लेकिन मेरा नहीं चलता। अब आप देखो ये खातून जूते की दुकान पर जूते लेने गई, कह रही कोई अच्छी सी जूती दिखा दें। दुकानदार कह रहे नंबर, कह रही 34। दुकानदार कह रहे मैडम घर से सोच के निकला करें कि कौन सी चीज कहां से लेनी है। अच्छा कहते हैं हाथ में खारिश हो तो पैसा आता है, मेरे दिल में खारिश हो रही है, जानू मिलेगा। आप देखिए शादी पर जो दुल्हन 2 से 3 लाख रुपए का महंगा तरीन जोड़ा पहनती है, आप यकीन कीजिए दूल्हे को उसमें जर्रा सी भी दिलचस्पी नहीं होती। ये तो रमजान के महीने में मुझसे कह रहे हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना वो सच्चे और ईमानदार है। मैंने कहा तेरा रोजा तो टूट गया। तवज्जो दे अपनी तालीम पर न पढ़ इश्क के अजाबों में। तवज्जो दे अपनी तालीम पर न पढ़ इश्क के अजाबों में। तवज्जो दे अपनी तालीम पर न पढ़ इश्क के अजाबों में। अक्सर वो लोग बर्बाद हो जाते हैं जो रखते हैं फूल किताबों में। पिल्ले मुझे कह रहा बरकत भाई लोगों के घर ससुराल से ईदी आती है और मेरे घर आंधी से उड़ने वाले गंदे शॉपर। अब आप देखो एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा है डार्लिंग मैं आई किस यू, लड़की कह रही नहीं मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। लड़का कह रहा पागल होगी, किस करने से तो प्रेग्नेंट थोड़ी होता। लड़की कह रही नहीं जब मैं एक बार शुरू हो जाती हूँ ना फिर अपने बाप की भी नहीं सुनती। बाहर मुल्कों में जब कोई लड़की होशियार होती है उसे जीनियस कहते हैं और हमारे मुल्क में जब कोई लड़की होशियार होती है ना तो कहते हैं हाय हाय कैंची की तरह जुबान चलती है इसकी। इतना कोई जाहिल आदमी, आप यकीन करो जहाज में बैठा हुआ था, एयर होस्टेस ने अनाउंसमेंट की सीट बेल्ट बांध लीजिए जहाज उड़ने वाला है। ये एयर होस्टेस को देखकर कह रहा है मैडम मेरा जहाज तो उड़ चुका। शादी जो है वो लव मैरिज करनी चाहिए, वरना बच्चे क्या कहेंगे अब्बू से एक लड़की सेट नहीं हुई। बात बात पर करती हो, बात बात में करती हो, बात बात पर करती हो। ये इंसान होकर भैंस जैसी हरकतें क्यों करती है? अपने बॉयफ्रेंड से कह रही मैं तुम्हारी मोहब्बत में भीग जाना चाहती हूँ। लड़का कह रहा मेरे अंदर इतनी ताकत तो नहीं है कि मैं तुम्हें भिगा सकूं, हाँ लेकिन छींटे जरूर उड़ा सकता हूँ। चोर पकड़ने की मशीन बनाई गई। हाँ अमेरिका में 50 चोर पकड़े गए, चाइना में 100 चोर पकड़े गए, पाकिस्तान इंडिया में मशीन आई, मशीन ही चोरी हो गई। मेरे दिल की फरियाद है काश काश एक ऐसी भी नाइट हो जिसमें हमारे कपड़े उतार कर फाइट हो। वो हर रोज नहर पे कपड़े धोने आती थी दोस्तों, वो हर रोज नहर पे कपड़े धोने आती थी दोस्तों। मोहब्बत के दुश्मनों ने उसे वॉशिंग मशीन दिलवा दिया। आप सब छोड़ो, भाभी की बात कर रहे यार, मैं आपको इसकी हरकतें बता रहा हूं। अभी 2 दिन पहले ये भागा हुआ जा रहा था, मैंने बोला किधर जा रहा है? कह रहे हॉस्पिटल जा रहा हूं, तेरी भाभी ठीक नहीं है। मैंने कहा यही बात मैं तुझे पिछले 2 साल से समझा रहा हूं। बीवी कह रही है मियां से कि जब मैं कह रही हूं कि मैं 5 मिनट में तैयार हो रही हूं तो तुम हर आधे घंटे बाद क्यों पूछ रहे हो? और मैं तमाम डॉक्टरों से कहना चाहता हूं जब कोई जज बीमार हो ना तो उन्हें दवाई देने की बजाय अगली तारीख दे दें, अदालती निजाम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अगर शादी के बाद 10 साल तक बीवी ज्वाइंट फैमिली में रह लेना तो फिर वो अमेज़न के जंगलात, पहाड़ियों पे, सहराओं में कहीं भी रह सकती है। वाह वाह वाह। आपसे किसी ने उधार लिया हुआ हो ना, हाँ। और वो अच्छी से अच्छी डीपी लगा ले, लेकिन उसकी शक्ल देख के आपको अपना उधार याद आएगा। तो लड़की वालों ने कहा ना लड़के वालों से कि अभी हम अपनी लड़की का रिश्ता नहीं कर सकते, वो पढ़ रही है। तो लड़के वालों ने कहा हमारा बच्चा कौन सा काका है जो उसकी किताबें फाड़ देगा। देखिए शादी के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है, खड़ा होना जरूरी है अपने पैरों पे। दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं।
ऐसी आवाज सुनने से अच्छा है बंदा अपनी फुप्पो के ताने सुन ले यार। यार ये जहाज मर्द ने बनाया, टेलीफोन मर्द ने बनाया, ये बल्ब मर्द ने बनाया, कंप्यूटर मर्द ने बनाया। यार ये लड़कियां 99% मार्क्स लेके जाती किधर? अच्छा गांव में मैंने मर्द हजरात को देखा बाहर बैठे होते बारिश का इंतजार कर रहे होते, बारिश हो ताकि अंदर जाके अपना पानी निकाले। डॉक्टर के पास गया आंखें टेस्ट कराने के लिए ना। तो उसने इसे नोट दिया कि बताओ ये कौन सा नोट है। कहने का बाहर धूप में देख के आता हूँ। बाहर गया तो 5,000 का नोट था। आज तक डॉक्टर इसे ढूंढ रहा है। मैंने यार अभी एक बुजुर्ग के कहने पे जो है ना 14 अगस्त को बाजे की जगह जो है ना पौधा लगाया। सुभान अल्लाह। पौधा बकरी खा गई, मैं 5 से भी गया और 6 से भी गया। देखो एक बंदा अपने ससुराल गया, बीवी हंसी खुशी बाहर आई कि 2 महीने बाद आयो लेने, रुको मैं सामान लेकर आती हूँ। शौहर कह रहा है सामान रहने दो, मैं सिर्फ लेने आया हूँ। वो पुलिस वाले ने औरत से कहा कि भाई आप तो इतनी बहादुर हैं, आपने डाकू का मार मार के बुरा हाल कर दिया। औरत कांपते हुए कहने लगी मुझे क्या पता था ये डाकू है, मैं समझी मेरा शौहर रात को देर से घर आया। इसी बात को कंटिन्यू करूंगा। आपको पता है शायरी और प्यार में एक चीज कॉमन है। क्या? एक में वाह वाह निकलता है और एक में आहा निकलती है। दो अंधे ना आपस में लड़ रहे थे। हाँ। तो उनके पास से एक शख्स गुजरा और चिल्लाता हुआ बोला अबे जिसके पास चाकू है वही जीतेगा। दोनों भाग गए। बरकत भाई ये लड़कियां कितनी मासूम होती है। मैं जिस लड़की को भी मैसेज करता हूं वो शर्मा कर अपनी डीपी हटा देती है। मैंने कहा बे ओ बेवकूफ, वो तुझे ब्लॉक कर देती है। अच्छा ये बात ये सही है कि मैंने सुना कि ये जो कसाई होता है ये बड़ी ईद का दर्जी होता है और दर्जी जो होता है वो छोटी ईद का कसाई होता है। अच्छा हमें किसी ने नहीं कहा कि तुम मेरी दुनिया हो। मुझे लगता है शायद हम किसी की आखिरत हैं। कि तुम्हारी याद में चाय बहुत पीते हैं। तुम्हारी याद में चाय बहुत पीते हैं। तुम्हारी याद में चाय बहुत पीते हैं। या तो अपना दीदार कराओ या फिर पत्ती भेज दो। ये कहते हैं औरत प्यार में पागल होने के लिए 15 दिन लेती है और मर्द 3 इशारे और 2 सेकंड। कहते हैं शादी जो है ना एक सफर है। कहते हैं शादी जो है एक सफर है। अजी सुनते हो से लेकर बहरे हो गए हो क्या? आप जैसा कोई नहीं से लेकर बहुत देखे तेरे जैसे। आप नसीब से मिले हो से लेकर मेरे तो नसीब ही फूट गए। पता नहीं क्यों यार घर वालों को और पूरे खानदान वालों को ये क्यों लगता है कि मेरे पास बहुत पैसे। आईना कह रहा है कहना तो नहीं चाहिए। आईना कह रहा है कहना तो नहीं चाहिए। आईना कह रहा है कहना तो नहीं चाहिए। तू अब तक जिंदा है रहना तो नहीं चाहिए। लड़कियों की टेंशन उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। अब आप देखो एक लड़की कह रही ईद की शॉपिंग कर ली, सब पूछते हैं ईद की शॉपिंग करवा दूं, कोई नहीं पूछता।